वो सच सुन सके, ये निज़ाम चला सके या ये मुफ्त चला सके। आई मीन आप सोचें कौन से ऐसे ममालिक होते हैं, कौन से मॉडर्न दुनिया में तरक्की करने वाले जमहूरी ममालिक होते हैं जहाँ मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो हमारा खुर्शीद शाह साहब है, इससे पहले जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, दोनों को जेल में रखा गया है। कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई फैसला नहीं है, सिर्फ हुकूमत की जिद, हुकूमत की ज़ाती लड़ाई और हुकूमत की अना की वजह से इनको जेल में डाले गए हैं। ये ना सिर्फ इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, मगर यही तो वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं करता। यही तो वजह है कि अवाम के मसाइल, अवाम की मुश्किलात, महंगाई की सुनामी में जो अवाम डूब रहे हैं, जो चीनी चोरी, आटा चोरी, पेट्रोल चोरी और अब आप देख लें गैस का जो बहरान आने वाला है, ये मसाइल तो पार्लियामान में बात डिस्कस ही नहीं होते, ये इश्यूज डिबेट ही नहीं होते, इनके हल नहीं निकलते। इसलिए आप जमहूरियत में हल कैसे निकालते? जमहूरियत में और पार्लियामान में हल ऐसे निकलता है कि हुकूमत अपना राय देता है, अपोजिशन अपना राय देता है, हमारा कभी कभार लड़ाई भी होता है और उसके दरमियान में से जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है वो रास्ता निकलता है, वो पॉलिसी निकलता है जो कंसेंसस का होता है। इमरान तो पहले दिन से ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं, वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं, वो पीटीआई का वज़ीर आज़म है, वो पीटीआई का लीडर है, वो फेसबुक पे और ट्विटर पे वज़ीर आज़म बनने पे खुश है। मगर जो आपने काम करना है, जो आपको मुश्किलात का हल करना है, जो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल को दूर करना है, उस पर तो वो काम ही नहीं करते। ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के साथ, ये नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के साथ, और हम सब सारी जमातें जो PDM में हैं, हम इसका भरपूर मज़ाहमत करें। हम हर मौके पे हमारा जिद्दोजहद की ज़ोर ये है कि हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल करें, हम पाकिस्तान में एक ऐसा जमहूरियत बहाल करें जो इस मुल्क का, इस अवाम का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, जो दिलचस्पी रखे कि हम मिल के काम करें और अवाम का मसाइल हल करें। शहबाज शरीफ साहब ने अपना पहला तकरीर में कहा था कि आप नेशनल चार्टर पे काम करें, इकोनॉमी पे काम करें, मिल के काम करें। अपोजिशन ने जब भी ये बात किया है तो हुकूमत ने इनकार किया है। हुकूमत ने चाहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफिन को जेल में रखे, अपने क्रिटिक्स को, मीडिया क्रिटिक्स को, उनको भी जेल में रखे। अगर किसी में हिम्मत है कि जलसा निकाले, उनको भी जेल पे रखे। तो ऐसे ना पाकिस्तान चलता है, ना कोई तरक्की याफ्ता मुल्क चलता है। आप समझते हैं कि इस्तीफों के मामले के ऊपर आपस में इत्तेफाक करते हैं? सर, एक को जहाँ तक आपने पिच की बात की है ना, जहाँ तक आपने पिच की बात की है, पूरा PDM एक ही पिच पे है, पूरा PDM में शामिल जमातें एक ही स्टेज पे हैं और एक ही हमारा मंजिल है, एक ही हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करें। और शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफों के ऊपर बात की है और रजामंदी साबित की है। सॉरी, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इसी पार्लियामेंट में तो नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे PDM के जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। जो जमहूरी को तो के इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके PDM बनाएंगे। सियासत में हमेशा
फ्लक्चुएशन होती है, आप एक कदम आगे जाते हैं तो एक कदम पीछे आते हैं, आप नहीं समझते कि वो नेशनल डायलॉग की बात जो शहबाज शरीफ साहब पहले कर चुके थे, आप समझते हैं कि इस वक्त डायर नीड टू बी गेट नेशनल डायलॉग आज के दौर में? सर मैंने अपने तकरीर में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता रहा हूँ, अब डायलॉग का इस वक्त जो है, इस माहौल में जब एक कठपुतली वजीर आज़म है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है, मैं कहाँ नेशनल डायलॉग करूँ, वो किस फोरम पे नेशनल डायलॉग करूँ? सब चाहते हैं कि अगर ये प्रोसेस होगा, अगर पाकिस्तान में हम हल निकालेंगे तो जमहूरी तरीके से, तो जमहूरी तरीके से हम हल इस किस्म के लोगों के साथ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, जब हम फैक्टिव जैसे लेजिस्लेशन को डिबेट कर रहे हैं या पास कर रहे हैं पार्लियामान में, जब उसका हक है कि वो बात करे, तो जब भी वो माइक पे दबा दे, स्पीकर ने उसको टाइम देना, उसको भी बात नहीं करने देता। वो कौन सा नेशनल डायलॉग की बात, कौन सा नेशनल डायलॉग इस सूरत हाल में हो सकता है? सारी जमातें ने अपने पैगाम दे दिया है, हमें इस हुकूमत को घर बेचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस कठपुतली वजीर आज़म को, इन नालायक नाअहल हुक्मरानों को घर भेज देंगे। 31 जनवरी तक उनके लिए डेडलाइन है, मगर मैं आप सबके थ्रू और कैमरास के थ्रू आज ही उनको पैगाम भेजते, आज ही उनको के पैगाम भेजते कि वजीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, इस्तीफ़ा दे। मुल्क को क्राइसिस से हमने निकालना है तो वो वाहिद तरीका है कि एक इमरान खान अपनी नाजायज वजीर आज़म की कुर्सी से मुस्ताफी। इमरान खान कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि आज जो बिलावल मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ से, इसमें मरियम नवाज जो है वो सोच में मुब्तला हो गई होंगी। आप शहबाज शरीफ से मिले हैं, दोनों में फर्क महसूस हुआ सोच में आपको? देखो, मैंने यहाँ आने से पहले जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से इस दफ़ा नहीं, जलसा से पहले हमारा ताज़ियत पे मुलाकात हुआ था, तो उस वक्त मैंने मरियम शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो मौका नहीं मिला शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत करने से, तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा। मरियम शरीफ साहिबा तो चाहेगी कि मैं ना सिर्फ ताज़ियत करूँ, मगर हम सब का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये जो हुकूमत सियासत करती है, ख़ास तौर पे इस किस्म के मौके पे जो हमारा रवायत में है, हमारा तारीख़ में है, हमारा सकाफ़त में है कि मुखालिफ भी हो मगर आप इस मुश्किल वक्त में, इन दुख के वक्त में आप साथ देते हैं। ये पहला हुकूमत है जो इतनी गिरी है, जो किसी की वालदा की लाश के पे भी सियासत करते हैं। हम इस सियासत को कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि हम इंसानियत के जो लकीर होते हैं उनसे नीचे ना गिरा। बिलावल बता दें, आप जलसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, तकरीरें हो रही हैं और उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं कि अपने कुत्तों से खेल रहे हैं। उन्हें आपकी इन बातों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। देखो सर, मैं समझता हूँ, मैंने अभी कहा था आपको वजीर आज़म के जो वजीर हैं इनके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिलावल उसके अंदर एक पिच सेट की, आपने गिलगित बल्तिस्तान का जो पिच था, सवाल ये था जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था, उसमें आपने मीडिया को वो रास्ता पहली मरतबा दिखाया और लोग वहाँ पे गए। क्या आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर कमरुद्दीन कायरा साहब जैसे बंग लीडर आपके पास मौजूद है और ये काम भी कर रहे हैं, इनके साथ इनका हाथ पकड़कर पंजाब में कूचा गली गली टाउन कब जाएंगे? इंशाल्लाह हम तो वही कर रहे हैं, और हम सब मिल के कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले ने, PDM में सारे जमातें, लाहौर में तो हमने अपना जो रेफरेंडम और अवाम का फैसला सुना दिया, इस एहतजाज को, इस मोबिलाइजेशन को, हमारा लॉन्ग मार्च के लिए वो तो आगे बढ़ता जा रहा है। और हम अगर प्राइम मिनिस्टर कुत्तों से ही खेलते रहते हैं, आपकी जो मुतालबा है उसको संजीदगी से नहीं लेते, रिजाइन नहीं करते, तो क्या आप भी समझते हैं कि इससे कैओस होगा, अनार्की होगी आने वाले दिनों में? सर, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब मजबूर हो के
अपना कुर्सी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरीके से तो मुल्क नहीं चल सकते। इस किस्म की महंगाई, अभी पाकिस्तान जो एटमी पावर है, जो मुस्लिम उम्मा को लीड किया करता था, आज हमारा ग्रोथ रेट अफगानिस्तान से पीछे, आज हमारा इन्फ्लेशन पूरा रीजन से आगे है। ये हमारा किस्मत में लिखा है कि पाकिस्तान को तरक्की नहीं करना है, ये हमारा किस्मत में लिखा है कि पाकिस्तान को जमहूरियत नहीं बनना है, ये हमारे अवाम की किस्मत में ही लिखा है कि उनको गरीबी रहना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा किस्मत में नहीं लिखा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो हमारे सारे नेबर से ज्यादा है। जो फुकदान है वो क़यादत का फुकदान है। वो हमारा नालायक नायल वज़ीर आज़म जब से इस कुर्सी को संभाला है, एक ऐसा मसला नहीं रहा, चाहे वो हमारा मीशत का मसला हो, हमारा कश्मीर का मसला हो, हमारा भारत के साथ मुखालफत का मसला हो, हमारा मुस्लिम उम्मा के साथ ताल्लुकात हो, हर चीज पे उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फौज मेरे साथ है, जो मर्जी हो जाए। सिर्फ वज़ीर आज़म ने अपने कुर्सी संभालने के लिए बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, बहुत से इदारों को मुतनाज़ा किया जा रहा है। हम समझते हैं कि जब जमहूरियत है, जब सब इदारे अपना ही काम कर रहे हैं, तो फिर किसी इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को नुकसान होता है और किसी एक इंडिविजुअल की वजह से, किसी एक इमरान खान की वजह से इट्स नॉट वर्थ द इंटेग्रिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। अच्छा बिलावल, ये बताएं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि जो तमाम जमातें जो पीडीएम में हैं वो अपनी करप्शन बचाने के लिए खड़ी हुई है। हम इन साबित करो, इनको चैलेंज है। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, एक कन्विक्शन नहीं कर सका। ये झूठा आदमी झूठ बोल रहा है, चोर करप्शन का रट तो लगाता है, एक कन्विक्शन नहीं निकाल सकता है, किसी को साबित नहीं कर सकता है। और जो अपने लोग हैं जो इस वक्त करप्शन कर रहे हैं, चले अपने माजी का करप्शन पकड़ना है, जरूर पकड़े, लेकिन आपने इस वक्त जो करप्शन हो रहा है उसको रोकना है। और उस करप्शन को क्या रोकने तो दूर की बात, वो फैसिलिटेट कर रहा है। आपको पता है कि जो बीआरटी का मंसूबा है, उनकी बसेस भी चल रहे हैं, अवाम को धक्के देने पड़ते हैं कि बस चले और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, इजराइल और भारत का फंडिंग एक पाकिस्तान की जमात का सवाल है, वो भी नहीं चल रहा है। चीनी चोर को पकड़ा गया, चीनी चोर के खिलाफ कुछ नहीं किया। आटा चोर जो स्कैंडल था उनके लिए कुछ नहीं किया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के खून चूसता है। जब उस इमरान का अपना FIA ने कहा कि उन्होंने करप्शन की है, जब दुनिया बैरून मुल्क ने उनको पकड़ा, तो इमरान खान उनको बचाने में लगा हुआ है। तो ये इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान में हर करप्शन करने वाले माफिया को 2 साल से ज्यादा के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है, एमनेस्टी दिया है। और जो उनके जमहूरी मुखालिफीन हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ाम तो लगाता है, मगर कोर्ट अदालत ने हमें कन्विक्ट नहीं किया। हम ये इस किस्म के झूठे केसेस का मुकाबले अपने पूरे जिंदगी करते रहे। हम जानते हैं कैसे मुकाबला किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगते थे, 30 साल की जद्दोजहद लड़ी और हर केस बाइज़्ज़त बरी। सदर जरदारी 12 साल जेल में गुजारा, हर केस में बाइज़्ज़त बरी। जो केसेस इन पे बनने वाला है उनसे तो ये बाइज़्ज़त बरी नहीं होने। सर मैं एक पैगाम इसलिए पूरे पाकिस्तान को भेज रहा हूँ कि जो PDM में जमातें हैं, जो हमारा साथ है इस मकसद के लिए कि जमहूरियत बहाल करने के लिए, उसमें कोई दरार नहीं पैदा होने वाला। हम साथ मिलके चलेंगे, हर स्टेप में साथ मिलके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम किसी के
किसी की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश